सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरु मंत्र गायत्री का अर्थ हमने विगत कक्षाओं में जानने का प्रयास किया और अनेक ग्रंथों का जो निचोड़ है, जो सार है, वो हमारे जीवन का जो आधार है गायत्री महामंत्र, गुरु मंत्र गायत्री, उसके संबंध में सबकी हमने सम्मतियां, सबका विचार, सबका मार्गदर्शन देखा, सुना, जाना। यहाँ पर विशेष रूप से पुनः जो हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे कि कुछ महापुरुषों ने जो विशेषकर गायत्री को अपना जीवन बनाया, गायत्री के ही महात्म्य को गाया, अपने जीवन को वैसा जीने का प्रयास किया जिसमें बहुत जो है ऋषि मुनियों ने भी इसको गाया और आधुनिक काल में भी हमारे जो आधुनिक समय के ऋषि महर्षि देवदयानंद जी ने भी इस पर कहा कि गायत्री से विश्व को उत्पन्न करने वाला परमात्मा का जो उत्तम तेज है, उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता, बुद्धि की जो गंदगी है, वो दूर होती है और धर्माचरण में श्रद्धा और योग्यता उत्पन्न होती है। आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा कि संपूर्ण छंदों में गायत्री ही प्रधान छंद है। इसका जप करने वाला वो कभी भी अपने जीवन को कष्टों में या जो है दुरित में भी बिल्कुल ऊपर उठाकर लाता है, संभालता है अपने जीवन को। गायत्री उसकी रक्षा करती है। गायत्री जगत आत्मा है, गायत्री प्राण है, किसी अन्य मंत्र में यह सामर्थ्य नहीं है। वह साधक के प्राणों की रक्षा कर सके, केवल गायत्री मंत्र में ही ऐसा जो है सामर्थ्य है जो हमारे प्राणों की रक्षा कर सकता है। ये विद्वानों के मत हैं और ऐसा हमारे अंदर भी यदि आधान होता है इन बातों का, तो निश्चित रूप से जीवन हमारा श्रेष्ठतम बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है। सद्बुद्धि से सन्मार्ग मिलता है, सत्कर्म होते हैं और तभी सब सुखों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से बहुत ही योगदान जिनका रहा स्वतंत्रता और इस स्वदेशी के आंदोलन में, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भी कहा कि सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा गायत्री में विद्यमान है। इसी से सत असत का विवेक होता है और इसी से आत्मा को प्रकाश मिलता है। डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली जिनको कहते हैं, गायत्री हमारे अंदर पुनः जीवन का स्रोत उत्पन्न करने के लिए एक सच्ची आकुल प्रार्थना है। डॉक्टर राधा कृष्णन इस गायत्री मंत्र को उद्धृत करते हुए, इसका महिमा गान करते हुए कहते हैं कि हमारे अंदर पुनः जीवन का स्रोत उत्पन्न करने के लिए एक सच्ची प्रार्थना है, सच्ची उपासना है। और जो है अनेक विद्वानों ने और भी बहुत सारी बातें गायत्री के विषय में कही हैं। महाभारत में भी बहुत स्थानों पर गायत्री का गुणगान आता है। महाभारत में लिखा कि जो लोग सावित्री का पाठ करते हैं, अर्थात गायत्री का पाठ करते हैं, उन्हें यात्रा, यान, प्रवास, राजगृह में श्रेष्ठ सिद्धि की प्राप्ति होती है। उनको राजा, राक्षस, हिंसक, पशु, अग्नि, जल, वायु आदि का भय नहीं रहता है।
जहाँ सावित्री का पाठ किया जाता है वहाँ अग्नि काष्ठों को हानि जो है नहीं पहुंचाती, वहाँ बालक नहीं मरते, वहाँ सर्प आदि विषैले जंतु वास नहीं करते। गायत्री जाप करने वाले के दुखों का अंत होता है और वह परम गति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गायत्री जाप में हम उत्पत्ति कर्ता, पालन करता, प्राण रक्षक, दुख हरता, सुख प्रदाता प्रभु से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु प्राणाधार, हम आपके दिव्य रूप का ध्यान करते हैं और आपका वर्ण करते हैं, अपने आप को आपके ही अर्पण करते हैं, समर्पित होते हैं। हमारा समर्पण आपके प्रति है। आप कृपा करके हमारी बुद्धियों को पवित्र कर दीजिए ताकि हम आपके ही बताए मार्ग पर, आपके ही बताए सुपथ पर यथावत अनुसरण कर सकें, चल सकें, शुभ कार्यों में संलग्न हो सकें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पुरुषार्थ जो चतुष्टय हैं उनमें प्रवृत्त होकर के आपके उपासन होने के अधिकारी बने, अर्थात आपकी उपासना में सदा लगे रहें। ईश्वर की यह अनुकंपा है और उस गायत्री का जब हम जाप करते हैं तो उसके संदर्भ में अनेक बातें यहाँ पर, यद्यपि जो भी बातें निवेदन की गई हैं वो तो अल्प ही हैं, कितनी इसकी महिमा गाई जाए यह वाणी इसका जो है विषय नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है। हम अपने बच्चों को, अपने संतानों को, अपने परिवार में कुछ भी नहीं आता है तो छोटे छोटे बच्चों को या जो बड़े भी हैं तो गायत्री जाप जरूर करें, गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें ताकि हमारा परिवार, हमारा यह सारा संसार सुखमय बन सके, कल्याणमय बन सके। अपने जीवन को हम ऐसा बनाने का परम पुरुषार्थ करें। और बहुत ही सुंदर किसी कवि ने लिखा है कि जीवन को हम सफल बनाने के लिए आए हैं। तो जीवन में सफलता की प्राप्ति कैसे होगी? तो हमारी जब बुद्धि ठीक ठीक काम करेगी तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। कुत्सित बुद्धि से या जो बुद्धि शुद्ध नहीं है, अशुद्ध बुद्धि जिसकी है, वो कभी भी सद्गति को प्राप्त नहीं होता है। आज का जो परिवेश है इतना बहुत बिगड़ गया है, इतना मतलब बदनाम हो गया है, खासकर युवा पीढ़ी जो बुद्धि को खराब करने का काम करती है, स्वयं और दूसरों का भी। अनेक प्रकार के कुसंग में आकर के, अनेक प्रकार के मादक द्रव्यों का प्रयोग करके, अभक्ष्य प्रयोग करके, बुरे विचारों को ला करके अपनी जो शुद्ध बुद्धि थी उसको अशुद्ध कर लेते हैं, तो जिससे उनका जीवन भी कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं हो पाता है। सदा वो दुख को प्राप्त करते रहते हैं और दूसरों को भी दुख देते रहते हैं। तो यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, यदि अपने जीवन का उद्धार चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमको उस ओंकार का उच्चारण, ओंकार की महिमा का गुणगान करना चाहिए, गुरु मंत्र गायत्री, उस सावित्री का जाप करना चाहिए। किसी ने कहा, सुख चाहे अगर नर जीवन का, सुख चाहे अगर नर जीवन का, कर ले संध्या प्रमाद न कर, कर ले संध्या प्रमाद न कर। अपने जीवन को यदि हम सुखमय बनाना चाहते हैं, कल्याण में बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से संध्या हवन जरूर करना चाहिए। ये हवन हमारे वतन को, हमारे जीवन को अच्छा करने वाला है। ये ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, जो भी पंच महायज्ञ हैं उनके लिए बहुत, इस व्यक्ति के लिए और समष्टि के लिए, व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए परम आवश्यक हैं। तो कहा कि जीवन सफल बना लो, अपना जीवन सफल बना लो, गायत्री का जाप करो सब, वेद मंत्रों का पाठ करो सब, गीत प्रभु के गा लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो, अपना जीवन सफल बना लो।
ब्रह्म यज्ञ में ध्यान लगाना, देव यज्ञ नित करते जाना। ब्रह्म यज्ञ में ध्यान लगाना, देव यज्ञ नित करते जाना। घर घर हवन रचा लो, अपना जीवन सफल बना लो। जीवन सफल बना लो, अपना जीवन सफल बना लो। अभ्यागत कोई द्वार पे आए, खाली वह घर से ना जाए। अभ्यागत जो अतिथि है, अतिथि देवो भव। अभ्यागत कोई घर पे आए, खाली वह घर से ना जाए। अतिथि मान तुम बढ़ा लो, जीवन सफल बना लो, अपना जीवन सफल बना लो। स्वाध्याय को कभी न छोड़ो, वेद पाठ से मुख ना मोड़ो। स्वाध्याय को कभी न छोड़ो, वेद पाठ से मुख ना मोड़ो। वेद पाठ से मुख ना मोड़ो, अपने जीवन को संभालो, जीवन सफल बना लो। सदा बड़ों का आदर करना, धर्म देश की खातिर मरना। सदा बड़ों का आदर करना, देश धर्म की खातिर मरना। अपना यहाँ से कोई संग में कुछ नहीं ले जाएगा ना, इसलिए जीवन सफल बना लो, अपना जीवन सफल बना लो। गायत्री का जाप करो सब, वेद मंत्र का पाठ करो सब। गीत प्रभु के गा लो, जीवन सफल बना लो, अपना जीवन सफल बना लो। तो जीवन को सफल बनाने के लिए हमको हर पल 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 छिन छिन अपने जीवन को बहुत संभाल करके चलना पड़ेगा। संयम से, विवेक से, मर्यादा से बंध करके चलना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है इस संसार में, यही एक उपाय है। तो जीवन को ऐसे ही हम जिए। और आगे की प्रार्थना में विशेष बात है, अब संध्या के यहाँ गुरुमंत्र गायत्री के उच्चारण के बाद, उसका अर्थ पूर्वक चिंतन करने के बाद समर्पण प्रार्थना करते हैं। अथ समर्पण, तो समर्पण भी विशेष रूप से यहाँ पर कहा कि इदन नमम की भावना, कि मैं चाहे ब्रह्म यज्ञ कर रहा हूं, चाहे देव यज्ञ कर रहा हूं, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ या बलिवैश्व देव यज्ञ कर रहा हूं, कोई भी मैं यज्ञ कर रहा हूं, तो इदन नमम की भावना हो, समर्पण श्रद्धा की भावना हो, अहंकार की भावना को मिटा देना। समर्पण तभी तो है ना, अब अहंकार है तो फिर समर्पण किस बात का। अहंकार को मिटा देना, उसकी निवृत्ति के लिए जो है किए गए संध्योपासना कर्म को प्रभु के समर्पित करें, यह समर्पण इदन नमम का ही रूप है जो समर्पण प्रार्थना बोलते हैं। तो इसको इस प्रकार से हम समझेंगे, लिख लीजिए इसको। उस ईश्वर से प्रार्थना है, हे ईश्वर, हे ईश्वर दयानिधे, हे ईश्वर दयानिधे, भवत् कृपयानेन जपोपासना
जपोपासना, इधर लिख लीजिए जपोपासना। आदि जपोपासना आदि कर्मणा कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः, भवेन्नः। उच्चारण करेंगे। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ये बात यहाँ पर कही कि वह ईश्वर के प्रति समर्पण है और कह रहे हैं कि हे ईश्वर दयानिधि, आप दयानिधि हैं, आप दया के सागर हैं। आपको जो है विशेष रूप से हम स्मरण करते हुए आपकी कृपा से ही जप उपासना आदि जो जो उत्तम काम हम लोग करते हैं वे सब आपके समर्पण हैं। अर्थात जो भी मेरे मन से, वाणी से, शरीर से जो भी उत्तम से उत्तम कर्म हैं, जो भी मैं प्रातः जागरण से लेकर के शयन पर्यंत करता हूं, वो सब आपके समर्पित हैं, आपको समर्पित हैं, आपके लिए हैं। भगवत जो है ब्रह्म के नाते करें, ईश्वर के नाते वो सारे कर्म हैं, वो निष्काम कर्म है। आपको समर्पित करते हुए, आपको केंद्र में रख करके मेरे सारे कर्म हो, या ऐसे मैं कर्म करता हूं या करूं। इन शुभ कर्मों से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की जो है सिद्धि को हम शीघ्र प्राप्त होवें। अर्थात ये जो कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्षणम सद्या, बिल्कुल अभी, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके मैं धर्म से युक्त हो जाऊं, धर्म पूर्वक अर्थ से, और धर्म, अर्थ, काम से फिर अंतिम जो लक्ष्य है वो मोक्ष है, उसकी प्राप्ति कर पाऊं। जिसके जीवन में धर्म नहीं है तो वह अर्थ भी प्राप्त करेगा तो अर्थ केवल अनर्थ का ही होगा, वह व्यर्थ ही होगा उसका पुरुषार्थ। इसलिए धर्म को सबसे पहले रखा है। तो जो भी मेरे कर्म हो सुबह से शाम तक वो धर्म युक्त हो, धर्म आचरण में जो है मैं कभी भी पीछे ना रहूं, मैं शुभ कर्म में सदा आगे रहूं। और ये समर्पण प्रार्थना हमको उस ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव जो है बढ़ाती, हमारे अंदर उसके प्रति विशेष समर्पण आए, ताकि मेरा जो कुछ भी जीवन है, मेरा जो अस्तित्व है वो उस परमात्मा से मिला है, उस ईश्वर से मिला है। इसलिए उसके लिए अर्थात उसको केंद्र में रख करके मैं अपनी सेवा कर सकूं। चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे बर्तन साफ करना हो, पोछा लगाना हो, पढ़ाना पढ़ाना हो, कुर्सी पर बैठ करके राज चलाना हो, सारा जो भी कार्य है, जो भी कर्म है, उसको भगवत अर्पण
समर्पण करके यदि हम समर्पित होकर के कर्म करेंगे तो वो हमारी पूजा बन जाती है। हम जोर जबरदस्ती में खींचातान में लगे रहते हैं, रस्साकसी हमारी चलती रहती है। तो ये रस्साकसी जब जीवन में होगी तो दिमाग में भी आएगा, विचार में भी आएगा, वो व्यवहार में आएगा, संस्कार में उतर जाएगा, फिर व्यक्ति का वैसा स्वभाव बन जाता है, वो कभी भी जाता नहीं है फिर। और जब स्वभाव हो गया कि भगवत अर्पण अपना कर्म करना है, राष्ट्र को समर्पित करके कर्म करना है, धर्म को केंद्र में रख करके कर्म करना है, स्वार्थ के लिए नहीं करना है, परोपकार परमार्थ सेवा सत्कार के लिए संसार के सेवा है, वो सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन उसको सबसे पहले अपने ऊपर उतारना पड़ेगा। तो ये समर्पण हो, अर्पण हो, यही इसलिए कहा ये समर्पण प्रार्थना है यहाँ पर। हे दयानिधे, आप दयानिधि हैं, भवत कृपया, आपकी कृपा से, अनेन इस प्रकार से जप उपासना के द्वारा मैंने जो भी गायत्री जप किया, जो भी सारे मंत्रों का जाप किया, वैसे मंत्रों का अर्थात तो वैसे विचारों से युक्त होकर के मेरे जो भी दिव्य कर्म हैं वो सब आपको समर्पित हैं, और वो जल्दी से मुझको सच्चे धर्म और अर्थ काम और मोक्ष से युक्त करने वाले हो। आपकी विशेष कृपा मेरे ऊपर है, वो सिद्धि को मैं जल्दी से प्राप्त कर पाऊं। सद्या सिद्धिर भवेन्ना, वो मेरे लिए जल्दी ही फलदायी हो, लाभदायक हो। मैं जो है आपकी विशेष भक्ति यहाँ पर करता हूँ, बहुत समर्पित भाव से, दास भाव से आपका गुणगान करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, और ये पूरा जीवन आपको समर्पित करता हूँ। वैसे इस राष्ट्र के लिए, संसार के लिए, संस्कृति के लिए हमने इस जीवन को अपनाया है, हम सब ने भौतिक जीवन को छोड़ा है, तो हम उस चकाचौंध से मुख मोड़ा है, भौतिकता को छोड़ा है, लेकिन हम प्रभु को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते। इसलिए प्रभु को विसार मैं कभी सदगति को प्राप्त नहीं हो सकता हूं। इस समर्पण की भावना होनी चाहिए। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना, दया करके सद जान देते ही रहना। ये जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। वो करुणा का सागर, जैसे यहाँ कहा दया निधि है, वो दया का सागर है। तो अगली पंक्ति प्रार्थना में क्या कह रहे हैं? हो करुणा के सागर, दया के हो दाता, ओ करुणा के सागर, दया के हो दाता। तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता, तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन।
दर्श दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे ये मेरे खिवैया, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो ऐसी प्रार्थना से, ऐसे समर्पण से, ऐसी भक्ति भाव से, श्रद्धा से, भावपूर्ण हृदय से जब उस परमात्मा का हम गुणगान करेंगे, चिंतन करेंगे, सारे कर्मों को उसके समर्पित कर देंगे, जरा सा भी एक जो है चींटी, एक बाल भी जैसा हमारे मन में या हमारे व्यवहार में अहंकार नहीं होगा, तो हमारा जीवन सार्थक होगा और उस परमात्मा की शरणागति की प्राप्ति होगी। एक एक पल पल जीना पड़ेगा, अहंकार को मिटाना पड़ेगा, अहंकार से हमारे संस्कार खराब हो जाते हैं, कुसंस्कार आ जाते हैं, हमारे जीवन में अंधकार आ जाता है, अंधकार से हम पार नहीं जा पाते हैं, मझधार में डूब जाते हैं। तो मझधार से बचने के लिए, अंधकार से बचने के लिए, कुसंस्कार से बचने के लिए परमात्मा की शरणागति को प्राप्त हो। एक ही उपाय है, अनकंडीशनल सरेंडर, बिना बेशर्त अपने आप को समर्पित कर देना। तो इसकी चर्चा और अगली कक्षा में हम करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।